नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक शख्स दूसरे शख्स की तारीफ कर रहा है और तारीफ में बहुत मुबालगा से काम ले रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इसे हलाक कर दिया, या ये फरमाया कि तुमने इस शख्स की कमर को तोड़ दिया। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। सीपी के नागाराजू का दौरा, आर्मूर सीआई ऑफिस, तमाम रिकॉर्ड्स की जांच, इत्मीनान का क्या इजहार। ऑफिस ओहदेदारान ने पेश की सलामी। स्वच्छ भारत मिशन में जिला निजामाबाद को तीसरा मकाम हासिल। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सेंट्रल मिनिस्टर के हाथों हासिल किया अवार्ड। जेडपी चेयरमैन ने अवार्ड याफ्ता ओहदेदारा की शान घोषित। जनाबे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। मोहसिने इंसानियत को आम करने से ही इंसानियत आम होगी। गीतोराय किताब के रस्म इजरा से एसीपी वेंकटेश्वर। बोधन शहर में जुलूस मोहम्मदी की तैयारियां मुकम्मल। अखलाक व जिक्र अस्कार के साथ शिरकत करें अकाबरी। निजामाबाद सिटी मल्टी स्पेशलिटी व शैलजा अस्पतालों में ईद मिलादुन नबी के खुसूस में फ्री हेल्थ कैंप। अब खबरें तफसील से। सीपी के नागाराजू ने आर्मूर सीआई ऑफिस का किया दौरा, तमाम रिकॉर्ड्स की जांच। पुलिस ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दें। इस मौके पर ओहदेदारान ने सीपी को सलामी पेश की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के नागाराजू ने आर्मूर रूरल सर्कल ऑफिस का मुआयना किया। सीआई ऑफिस पहुंचने पर पुलिस ओहदेदारान ने इन्हें सलामी दी। बाद में सीपी ने सीआई ऑफिस में कई रिकॉर्ड्स की जांच की। आर्मूर एसीपी प्रभाकर राव ने सीआई गोवर्धन रेड्डी के साथ मुकदमात के इंदराज और हल के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में तबादला ख्याल किया। इन्होंने रिकॉर्ड्स की मुनासिब देखभाल पर इत्मीनान का एहसार किया। बादिजा पुलिस एहलकारों की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। पुलिस हुकाम को हिदायत की गई कि अगर निचले दर्जे के मुलाजमीन को कोई मसला दरपेश हो तो फौरी जवाब दे। इस प्रोग्राम में बालकुंडा, नंदीपेट, वेलपुर, मुक्कल, एसआईस गोपी, श्रीकांत, विनय, श्रीनिवास, प्रभाकर रेड्डी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट व दीगर अमला मौजूद था। ब्रादराने वतन तक मोहसिने इंसानियत, जनाबे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाने के लिए जमात इस्लामी की जानिब से खुसूसी मुहिम। जनाबे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। मोहसिने इंसानियत के पैगाम को आम करने से ही इंसानियत और सिला रहमी आम होगी और आए दिन जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही, इसको रोका जा सकता है। जमात इस्लामी जिम्मेदारान का बयान। इसी खुसूस में गीतोराय किताब का रस्म इजरा एसीपी वेंकटेश्वर के हाथों अमल में लाया गया। 12 रबीउल अव्वल जो आपका यौम पैदाइश है और सारी उम्मत इसको बड़े एहतमाम से इसका एहतमाम करती है, इस दिन को याद रखती है। इस मौके पर जमात इस्लामी तेलंगाना की जानिब से एक 10 रोज़ा मुहिम 2 अक्टूबर तक 12 अक्टूबर 2022 सारे तेलंगाना में मनाई जा रही है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर। इस मुहिम में तेलुगु लिटरेचर के ज़रिए प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को अबनाए वतन बरादरान वतन में पेश करने के लिए गीतोराई का खुसूसी शुमारा निकाला गया है और एक नॉन मुस्लिम राइटर प्रोफेसर रामाकृष्णा ने एक किताब सीरत के सिलसिले में लिखी, उसे आम किया जा रहा है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ गेट टुगेदर, डोर टू डोर मुलाक़ातें, सम्पोजियम, सेमिनार्स
और मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंगों के ज़रिए गैर मुस्लिमों पहुँच कर प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जो तनक़ीदें आपको निशाना बनाया जा रहा है, उन गलतफ़हमियों को दूर करने की जमात इस्लामी की जानिब से कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी का वफ़द शेख हुसैन साहब की क़यादत में जनाब ज़हीर साहब, सज्जाद अहमद साहब के ज़रिए CP साहब वेंकटेश्वर साहब से मुलाकात की और उन तक गीटो राय पहुँचाया और उन्होंने इस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल ख़ुसूसी शुमारे गीटो राय का रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। मैं तमाम आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं और इस सीरत को अपनाए वतन में भी आम करें। జమాతే ఇస్లాం వారు ఆవిష్కరించిన గీట్ రాయ్ మొహమ్మద్ ప్రవక్త పుట్టిన మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ గీట్ రాయ్ అనే వారపత్రికను ఈరోజు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఇందులో మొహమ్మద్ ప్రవక్త బోధించినటువంటి శాంతి, సత్యం, అహింస ఇవన్నీ కూడా ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది. ప్రజలంతా కూడా అందరూ కూడా ఈ సాహిత్యాన్ని ఉండబట్టించుకొని अंदर కూడా शांति सत्याన్ని अहिंसनी मार्गम వైపు వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నాను. पूरा निज़ामाबाद लोगों को मोहम्मद प्रवक्ता बर्थडे के लिए पूरा लोगों को हम शुभकामनाएं देता हूँ. ये मौके पर जमात इस्लाम का गीट राय वारपत्रिका वीकली रिलीज़ कर रहे. सरकारी स्कीमात को अवाम के बीच ले जाते हुए जिले को तरक्की पर लाने से हमें कौमी अवार्ड हासिल हुआ, जो कि काबिल सताइश है. ZP चेयरमैन डी विठल राव की जानिब से अवार्ड याफ्ता ओहदेदारान की शालपोशी व गुलपोशी की गई. मरकजी हुकूमत की क़यादत में मरकजी जल शक्ति स्वच्छ भारत मिशन दही इलाकों को कौमी अवार्ड हासिल हुआ. जिलों के मुकाबले निजामाबाद जिले को तीसरा मुकाम और साउथ रीजन सतह पर दूसरा मुकाम हासिल हुआ. जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने सेंट्रल मिनिस्टर के हाथों इस अवार्ड को कबूल किया. इस मौके पर ZP चेयरमैन डी विठल राव ने खुशी का इजहार करते हुए जिला परिषद हॉल में तमाम ओहदेदारान की शालपोशी की, जिसमें जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DRDO चंद्र नायक, DPO जयासुधा, CEO गोविंद भी शामिल है. इस मौके पर डी विठल राव ने बात करते हुए बताया कि जिले में हो रहे प्रोग्राम्स पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम्स काबिल सताइश है, जो कौमी तौर पर एक अलग पहचान बनाई है. जिले के ओहदेदारान के ताउन से ये प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जा रहे और हमेशा जारी रहेंगे. ऐसे ही कामयाब तरक्याती कामों को हमें अवाम के लिए करना है. इस प्रोग्राम में ZP वाइस चेयरमैन रचिता यादव, ZPTC मेंबर G विजय भास्कर रेड्डी, सरपंच फोरम सदर ATS श्रीनिवास और ZP ऑफिस के ओहदेदारान भी मौजूद थे. नंबर 3 గా వచ్చినందుకు ఇటు అధికారులకు ఇటు ప్రజాప్రతినిధులందరికీ సందర్భంగా అటు ప్రెస్ మీడియా సోదరులకు కూడా వారు వెలుగులోకి తీసుకొస్తారు కాబట్టి అందరికీ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మరి కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు గతంలో కూడా మరి ఏదైతే కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న ఈ పల్లె ప్రగతిలో పల్లె ప్రగతి ద్వారా గతంలో కూడా నేషనల్ లెవెల్లో ఫస్ట్ 10 GPలు తీస్తే 10కి 10 దేశంలోనే 10కి 10 తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చినాయి అవార్డ్స్ జీపీలో. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చినట్టు అట్లాగే అదే 10 తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పోయినాయి అని మళ్ళీ ఇంకా 10 రాదిస్తే దాంట్లో 9 మంది తెలంగాణ రాష్ట్రం. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 20లో 19 అవార్డ్స్ మన గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చింది. అంటే అవార్డు తీసుకుంటున్నప్పుడు మన స్టేట్ మొత్తం 13 అవార్డులు వచ్చినాయి. అయితే మళ్ళీ మనం వస్తుంటే అప్పుడు మినిస్టర్ గారు కావచ్చు, అక్కడున్న డ్యాన్స్ ఉన్న ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, లేదా అధికారులు కావచ్చు, ప్రతిసారి తెలంగాణ వస్తుంటే మనం చూస్తారు. అంటే ఒక రకంగా వారికి గోల్పోయేవాడు. అన్ని అవార్డ్స్ మనకు రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా జస్ట్ స్వచ్ఛ గ్రామీణ అవార్డు కూడా టాప్ 50 డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకుంటే టాప్ 50లో సుమారుగా 600 జిల్లాలు ఉన్న భారతదేశంలో టాప్ 50లో 31 తెలంగాణ ఉంది. बोधन में भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
वसल्लम और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 10 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर बरोज इतवार सुबह 9 बजे दरगाह हजरत जलाल बुखारी से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आगाज होगा। जुलूस मोहम्मदी बोधन शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर शक्कर नगर मस्जिद नादे अली पर इख्तिताम पजीर होगा। अखला व जिक्र अस्कार करते हुए शमा रिसालत के परवाने इस जुलूस में शिरकत करे। अकाबरीन की अपील। रज़ाए मुस्तफ़ा और रज़ा एकेडमी बोधन के ज़ेर तमाम तकरीबन 29 साल से जुलूस मोहम्मदी और 12 रोज़ा जलसे ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। इस साल भी हर साल की तरह तकरीबन 13 जलसे मुनक़िद हुए हैं, जिसमें आज 10वां जलसा बीटी नगर बोधन में है। मैं इस जलसों में अभी तक भी तमाम उलमा ने मुस्तफ़ा जोख दर जोख आ रहे हैं। मैं मज़ीद आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि माबाकी 3 जलसों में भी कसीर तादाद में शिरकत होकर जलसों को कामयाब बनाएं और 12 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से जुलूस मोहम्मदी हर साल की तरह इस साल भी निकलेगा। मैं तमाम बिरादरान बच्चों से और पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि जुलूस में इस्लामी लिबास ज़ैब करके सरों पे टोपियां और सजाकर बाअदब शिरकत करें, इस्लामी नारे लगाएं, हंगड़ हुर्रामाना ना करें। बाइक कमेटी की जानिब से सख्त मना है, बाइक का साइलेंसर ना निकालें। किसी भी महल्ले में बग़ैर इजाज़त, यानी जिस शहरों का इजाज़त पुलिस से हमको मिली है उसी शहरों में गश्त करें। किसी भी जगह जलसे से पहले हो या जलसा इख्तिताम होने के बाद हो, बाइक लेकर किसी भी साइलेंसर निकाल कर किसी भी महल्ले में जाकर बदतमीज़ी ना करें। अल्लाह के वास्ते हम आपसे अपील करते हैं। बहुत से शिकायतें आ रहे हैं, बार बार हर जलसे में आप लोगों से अपील की जा रही है। बमकाम हज़रत सैयद जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से जुलूस ईद मिलादुन्नबी जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ होगा। आगाज़ होकर जहाँ जुलूस वहाँ से निकलकर शहर के मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रता हुआ मोमिनपुरा, लियाबाद और पोस्ट ऑफिस, चब्बती किनाल, बेटकर चौरस्ता, रईसपेट, वीकली मार्केट और पुराने बस स्टैंड पर होता हुआ मस्जिद नांदेली हज़रत सैयद शाह फिरोज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पुरमसरत पुरनूर मौके पर निजामाबाद का मशहूर व मारूफ असरी आलात से लैस सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फ्री हेल्थ चेकअप के अलावा दवाओं पर 10% और लैब टेस्टों पर 50% की रियायत। शहर के मारूफ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर 9 अक्टूबर बरोज इतवार ठीक सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे एक रोजा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप मुनक्किद किया जा रहा। मोहम्मद अब्दुल हमीद, डायरेक्टर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बताया कि इस एक रोजा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में माहिर अमराज व डॉक्टर्स मरीजों को लाहक तमाम मखसूस बीमारियों के अलावा मौसमी व मुतादी अमराज की तशखीस करेंगे। वहीं माहिर खवातीन व अतफाल लेडी डॉक्टर्स बच्चों और खवातीन की तशखीस करेंगे। मजीद हॉस्पिटल इंतजामिया ने इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में शिरकत करते हुए इस्तेफादा हासिल करने वाले मरीजों के लिए खून और यूरिन के मुआयने के लिए लैब में 50% और अस्पताल के मेडिकल स्टोर में 10% एक रोजा खुसूसी रियायत भी फराहम की। अस्पताल इंतजामिया डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद ने आप तमाम से इस्तेफादा की अपील की। इस एक रोजा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के औकात सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे रहेंगे। खुशखबरी, शैलजा अस्पताल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर 8 और 9 अक्टूबर को हामिला खवातीन की मुफ्त जचगी और मुफ्त चेकअप कैंप। शैलजा गैनकोलॉजिस्ट की निजामाबाद शहर और अतराफ के अवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश। डॉक्टर टी शैलजा MBBS DNB गैनकोलॉजिस्ट ने तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी के पेश नजर शैलजा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड प्रेगनेंसी केयर सेंटर वाकई अक्बर सिंडिकेट बैंक हैदराबाद रोड पर
बतारें 8 अक्टूबर बरोज हफ्ता और 9 अक्टूबर बरोज इतवार हामिला खवातीन के लिए मुफ्त ज़चगी कैंप मुनाकिद किया जा रहा। डॉक्टर टी शैलजा ने उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि ईद मिलाद नबी के पूर्व मसरत मौके पर शैलजा हॉस्पिटल की जानिब से यह खुसूसी पेशकश की जा रही। इन्होंने कहा कि शैलजा हॉस्पिटल की यह खुसूसियत है कि यहाँ पर हाई रिस्क ज़चगी को माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में बखूबी अंजाम दिया जाता है। डॉक्टर टी शैलजा के मुताबिक आमतौर पर यही ख्याल पाया जाता है कि हाई रिस्क ज़चगी के लिए हैदराबाद का रुख किया जाए, लेकिन शैलजा हॉस्पिटल में तमाम असरी तिब्बी सहूलतें दस्तयाब है। हामिला खवातीन को अब हैदराबाद ले जाने की जरूरत नहीं, बल्कि निजामाबाद शहर में शैलजा हॉस्पिटल में असरी तिब्बी इलाज किया जा रहा। ईद मिलादुन नबी के पेश नज़र मुनाकिद किए जाने वाले मुफ्त ज़चगी कैंप और मुफ्त तिब्बी कैंप से निजामाबाद शहर के अलावा अतराफ व अकनाफ से ताल्लुक रखने वाली हामिला खवातीन और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला खवातीन इस्तेफादा हासिल कर सकती है। निजामाबाद की आवाम को मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारक। मिलादुन्नबी के अवसर पर शैलजा हॉस्पिटल की 5वीं साल पे एंटर होने वाला है। हम अपनी 5th एनिवर्सरी हॉस्पिटल का सेलिब्रेट करने वाले हैं मिलादुन्नबी के दिन ही, इसीलिए हम सैटरडे और संडे के दिन फ्री OPD सर्विसेज देने वाले हैं और संडे के दिन जिस भी औरत का डिलीवरी होता है वो भी फ्री ऑफ चार्ज किया जाएगा। शैलजा हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी के अलावा जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन ये सर्विसेज भी अवेलेबल है। हम जनरली हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जिनको भी डिलीवरी के वक्त BP शुगर का प्रॉब्लम होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं, डिलीवरी के बाद जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, उन सब प्रॉब्लम्स पे हम एक्सपर्टाइज करते हैं और छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हैदराबाद भागने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी निज़ामाबाद में फ़ोकस करने के लिए जिस भी औरत को जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एटलीस्ट आप मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए आ जाते हैं कि क्या हम हैदराबाद जाना ज़रूरी है, बट हमें अभी निज़ामाबाद बहुत डेवलप हो चुका है, किसी भी चीज़ के लिए हैदराबाद तक अब जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हाई रिस्क केस हो प्रेगनेंसी की तरफ से, उन सबको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक क्रिटिकल केयर टीम है और सभी फीमेल टीम है। जो बहुत ज़्यादा दिनों से हम यहाँ पे हैं, लेकिन अभी क्या है ना, खुशी की बात यह है कि मिलादुन्नबी भी इसी टाइम पे आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम आपके और करीब आए, इसलिए हम सैटरडे और संडे के दिन फ्री OPD सर्विसेज और संडे के दिन डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज देने वाले हैं। और डॉक्टर नंदक किशोर बोलकर एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, जो जब भी कोई सीरियस केस हो, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हो, हम उनको हैदराबाद से बुलाते हैं स्पेसिफिक सर्जरीज़ के लिए। जैसे ट्यूबेक्टमी हो जाने के बाद रिकैनालाइजेशन है या हर्निया है, तीसरा सर्जरी, 4th सर्जरी, 5th सर्जरी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस हो, हम हैदराबाद से सर्जन को बुला के यहीं पे सारे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जो भी डिलीवरी के मरीज़ संडे के दिन आएंगे, चाहे उस दिन डिलीवरी हो, उस दिन के बाद मंडे तक भी हो, तब भी उनको चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। निज़ामाबाद टाउन के अलावा इसके बाजू में भी जितने भी गांव है या कोई भी प्लेसेस है, उन सब के लिए है। एक्चुअली हमने सोचा हम इस मिलादुन्नबी के अवसर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी सेलिब्रेट करो, इसलिए हम उस दिन पर ये ऑफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी मरीज़, माइनॉरिटी ही नहीं है, कोई भी मरीज़ उस दिन जो भी आएगा, हमारे एनिवर्सरी की तरफ से, आपके मिलादुन्नबी की तरफ से फ्री डिलीवरी होगा। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनेकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी,
कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। खलबे शहर, बोधन रोड, रूबरू 4 बाई पेट्रोल पंप। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJA मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। TRS पार्टी बीजेपी पार्टी की बी टीम है। बीजेपी से हुए मुआहदे के मुताबिक ही TRS को बीजेपी में तब्दील किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब, अवाम के जमे गफीर की हिम्मत अफजाई, कांग्रेस में नई चमक, कारगुजार सदर बी महेश गौड़ की सहाफती कॉन्फ्रेंस। शहर के कांग्रेस भवन में PCC कारगुजार सदर बी महेश कुमार गौड़, PCC सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु, किसान कांग्रेस जिला सदर M गंगा रेड्डी के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बी महेश गौड़ ने बात करते हुए बताया कि 2014 में अलहदा तेलंगाना के बाद CM केसीआर ने अवाम से किए गए झूठे वादों पर इख्तिदार में आते हुए अवाम को अपने पैरों के नीचे रखने की कोशिश की। इन 8 सालों में CM केसीआर ने कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। कोई भी तरक्याती काम ना करते हुए रियासत को कर्जों में डुबो दिया। दलित को CM बनाने का झूठा वादा, दलितों को 3 एकड़ जमीन देने का वादा भी आज तक अधूरा है। डबल बेडरूमों का वादा, नौजवानों को बेरोजगारी पेंशन देने का वादा भी झूठा ही रहा। 24 घंटे करंट देने के वादे को अधूरा रखते हुए अब TRS पार्टी अपना बोर्ड बदलाते हुए BRS में तब्दील करना इंतहाई गलत। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रोज नया नाटक रचा जा रहा। रियासत में जाती मफाद के लिए TRS हुकूमत मनमानी कर रही और बीजेपी हुकूमत जात पात फिरके के जरिए सियासत करना चाहती है। अवाम के मेलजोल, एक दूसरे से मोहब्बत को दूर कर रही, जबकि राहुल गांधी देश की एकता की खातिर भारत जोड़ यात्रा कर रहे। इस मौके पर इनके हमरा जिला महिला कांग्रेस सदर N भाटिया, BC सेल सदर नरेंद्र गौड़, PCC सेक्रेटरी राम गोपाल, सीनियर कायदीन व दिगर मौजूद थे। ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా కొన్ని వేల సంఖ్యలో రిక్వెస్ట్ వస్తూ ఉన్నాయి
రాహుల్ గాంధీ గారితో మేము కూడా 15 రోజులు పాదయాత్ర చేస్తాము, మాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి. గొప్ప విషయం దీనిలో మహిళలు చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు, యువకులు అడుగుతూ ఉన్నారు, మాకు కూడా వారితో 15 రోజుల పాటు నడిచే అవకాశం ఇవ్వండి అని. దాన్ని సెక్యూరిటీ కారణాల దృష్ట్యా అడిగిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. కొంత స్ట్రీమ్లైన్ చేసి దాన్ని పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఈ 15 రోజుల పాటు ఏదో పాదయాత్ర ఉందో ఒక్కొక్క రోజు ఒక పార్లమెంట్కి సంబంధించినటువంటి నాయకులు వారితో పాదయాత్రలో పాల్గొనే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఒక్కరోజు అయితే ఒక పార్లమెంట్ కేటాయిస్తామో ఆ రోజు ఆ పార్లమెంట్కి సంబంధించినటువంటి సీనియర్ నాయకులు కార్యకర్తలు వారితో పాటు నడుస్తారు. దీనికి తోడు ఒక 300 మంది యువకులు మహిళల్ని 15 రోజుల పాటు వారితో నడిచే విధంగా రూపకల్పన చేస్తూ ఉన్నాం. సెక్యూరిటీ కారణాల దృష్ట్యా ఎక్కువ సంఖ్యలో అవకాశం ఇవ్వలేకపోయినా ఒక 300 మంది నుంచి 500 మంది మధ్యన వారితో 15 రోజుల పాటు నిరాటకంగా పాదయాత్ర చేస్తారు. దానికి తోడు ఒకరోజు ఒక పార్లమెంట్ సంబంధించినటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు వారితో పాదయాత్ర చేస్తారు. నేను మీ ద్వారా మళ్ళీ ఒకసారి सर्विसिंग के लिए दी गई एनफील्ड बुलेट गाड़ी का सरखा अपने ही चोर की शक्ल में किस पर एतमाद करे, बुलेट मालिक जगन मोहन का अजीब वाकया, तफसील जानते हैं। जिले में चोरी का अजीबोगरीब वाकया पेश आया। सरकारी ओहदेदार जगन मोहन नामी शख्स ने अपने ही दोस्त के पास 28 जुलाई को एनफील्ड बुलेट गाड़ी को विनायक नगर के विजय लक्ष्मी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के हवाले करते हुए चलाया। 5 दिनों बाद जगन मोहन ने अपनी बुलेट की सर्विसिंग की मालूमात के लिए फोन पर मालूमात हासिल करने की कोशिश की, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला। 2 दिन बाद 8 अगस्त को जगन मोहन ने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर फोन करते हुए पूछने पर जवाब आया कि आपकी बुलेट की सर्विसिंग हो चुकी है, आपकी गाड़ी घर भेज दी जाएगी। फिर भी दूसरे तीसरे दिन तक गाड़ी वापस घर न पहुंचने पर फिर से फोन किया गया और 10 अगस्त की रात को ऑटोमोबाइल से फोन आया कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी के गुम होने की इत्तला पर जगन मोहन ने घबराहट से ऑटोमोबाइल शॉप पहुंचकर गुस्से की हालत में ऑटोमोबाइल पर बरस पड़ने पर इसने बताया कि नामदेवाड़ा के एक अपार्टमेंट में बुलेट को रखा गया, जाने किसने कब चोरी की पता नहीं चला। इसके मुताबिक अपार्टमेंट चौकीदार से पूछे जाने पर इसने बताया कि इस दौरान अपार्टमेंट में कोई बुलेट नहीं लाई गई। वॉचमैन के इस खरे जवाब से परेशान होते हुए जगन मोहन ने बुलेट की नामालूम अफराद के जरिए चोरी का केस दर्ज किया। मछलियों को खुद मुख्तफी बनाने के लिए तालाबों में छोटे मछलियों को मुफ्त फराहम करते हुए इन्हें बाइट्स भी दी गई। नवीपेट मंडल के 94 तालाबों में अब तक 33 लाख मछलियों के बच्चे छोड़े गए। नवीपेट मंडल के मानती गांव में मछलियों की तलाशी के लिए रियासती सरकार ने तालाबों में मछलियों के बच्चों को मुफ्त तालाबों में छोड़ने का प्रोग्राम मुनाफिद किया। रियासत भर में बड़े पैमाने पर मछलियों के बच्चों को छोड़ा जा रहा। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास, सोसाइटी वाइस चेयरमैन डी प्रवीण कुमार, मछली अफसैश ओहदेदार लाइट मोइनुद्दीन, टीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव की हमरा महंती गांव के तालाब में छोड़ा किया। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत मछलियों के लिए तरक्याती स्कीमात लाते हुए मछलियों की अफसैश के साथ उन्हें बड़े होने पर मछलियों को ही बेच लेने की इजाजत दी, जिसके जरिए मछुआरा तबके में माशी तरक्की लाई जा सके। नवीपेट मंडल में 36 गाँव, 94 तालाबे, बोधन एमएलए शकील आमिर के ताउन से मंडल में 33 लाख मछलियों के बच्चों को तालाबों में छोड़ा गया और खुद मुक्तफी होने के लिए मछुआरों को रियासती हुकूमत गाड़ियों को देते हुए हिम्मत अफजाई कर रही। 32 గ్రామాలు దాదాపుగా 32 లక్షల పిల్లలు ఇక్కడ అధికారులు మనకు చెప్పడం జరిగింది. మరి అన్ని చెరువులకు కూడా ఈరోజే మరి మాంతం చెరువు ఫస్ట్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది. దీని తరంతరం అన్ని చెరువులు కూడా దాదాపుగా 3-4 రోజుల్లో అన్ని చెరువులు వేయడం జరుగుతుంది. దాని ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు కార్యక్రమం చేపట్టిన ఇక్కడ ముఖ్య అతిథులు అందరూ వచ్చిన ఎంపీపీ గారి, జెడ్పీటీసీ గారి, ముఖ్యమైన నాయకులు అందరికీ కూడా పేరు పేరున తెలంగాణ ఉద్యోగవందనాలు, అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ గతం నుంచి 2014 నుంచి మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏదైతే గంగపుత్రులకు మంచి కార్యక్రమం తీసుకోవాలా, చేప పిల్లలు పెంచాలా అనే దృష్టితో మరి ముందు చూపుతో
మరి వాళ్ళకు కూడా ఉపాధి చేయాలా అనే ఆలోచనతోటి మరి పెద్ద సంఖ్యలో రాష్ట్రం మొత్తం కూడా మరి గంగపుత్రులకు మరి వెహికల్స్ అయితేనేమి, మరి దాని పరికరాలు అయితేమి, దానికి సంబంధించిన పరికరాలు అయితేమి, మరి చేప పిల్లలు అయితేమి, ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే బ్రహ్మాండంగా గంగపుత్రులు హ్యాపీగా మరి వాహనాలతో పోతే చాలా బ్రహ్మాండంగా మోపైడ్ తీసుకొని పోతా ఉన్నారు. వాళ్ళకు 4 వీల్స్ వెహికల్స్ ఇచ్చారు వ్యాపారంగా. ఈ రకంగా ఎన్ని इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सीपी के आर नागाराजू का दौरा, आरमूर सीआई ऑफिस, तमाम रिकॉर्ड्स की जांच, इत्मीनान का क्या इजहार, ऑफिस ओहदेदारान ने पेश की सलामी। स्वच्छ भारत मिशन में जिला निजामाबाद को तीसरा मकाम हासिल, कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सेंट्रल मिनिस्टर के हाथों हासिल किया अवार्ड, जेडपी चेयरमैन ने अवार्ड याफ्ता ओहदेदार की शान घोषित। जनाबे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। मोहसिने इंसानियत को आम करने से ही इंसानियत आम होगी। गीतुराय किताब के रस्म इजरा से एसीपी वेंकटेश्वर। बोधन शहर में जुलूस मोहम्मदी की तैयारियां मुकम्मल, अखलाक व जिक्र अस्कार के साथ शिरकत करें अकाबरिन। निजामाबाद सिटी मल्टी स्पेशलिटी व शैलजा अस्पतालों में ईद मिलादुन नबी के खुसूस में फ्री हेल्थ कैंप। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।